चील उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। वह उसकी नज़र दो कौवे पर पड़ जाती है। जैसे ही उसको दो कौवे देखते हैं वो अपने घर में चले जाते हैं। फिर उसके बाद चील बोलता है, अरे ये लोग मुझे देख के छुप क्यों गए? क्या मैं इतना डरावना हूँ जो ये लोग मुझे देख के छुप गए हैं? चील जैसे तैसे वहां तक उस जंगल तक पहुंचता है। क्योंकि वो जंगल बहुत दूर था तो चील को बहुत ज्यादा देर लग जाती है। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि दोनों कौवे अंदर चले गए थे। चील बाहर से कहता है कि अरे बच्चे, डरो मत मुझसे, मैं यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बनने आया हूँ, तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। तभी उस कौवा अंदर से बोलता है, कौवे के बच्चे अंदर से बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा बाहर, तुम बहुत खतरनाक हो, अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। चील कहता है, अरे डरो मत बच्चे मुझसे, मैं नहीं तुम्हें खाऊंगा। तो कौवा मना कर देता है, अंदर से वापस से कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं और कहते हैं और एक दूसरे में बात करने लगते हैं कि माँ आएंगी तब हम माँ को सब कुछ बताएंगे। चील वहाँ से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो वहाँ से कहता है कि ठीक है, मैं कल वापस आऊँगा तुमसे दोस्ती करने के लिए, अगर तुम अभी नहीं आए तो। कौवा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत खतरनाक इंसान हो। तो चील कहता है कि हाँ हाँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। तब वो वहाँ से निकलने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो कहता है कि अब मैं तुम्हें कल देखता हूँ। उसके बाद चील वहाँ से उड़ जाता है। जब चील उड़ जाता है तो वह सोचने लगता है कि ये लोग मुझसे क्यों डरे, अब मैं कल इन्हें पक्का डरा दूंगा और मैं उन्हें खा लूँगा, मैं उन्हें मार डालूँगा। अब वो ऐसा सब सोचते रहता है। तभी उसकी नज़र जो है वो एक चिड़िया पर पड़ती है, जो दो चिड़िया रहती है उस पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती हैं। अब ये दोनों चिड़िया आपस में बात करती रहती है, चलो चलो आज घूमने जाते हैं। आज बड़ा सुहाना सा दिन है। यह बात जो ईगल है वो सुन लेता है और कहता है कि ठीक है, कौवा नहीं मिला तो क्या हुआ, अब चिड़िया के बच्चे मुझे मिल गए हैं, अब मैं उन्हें खाऊंगा। तो अब ऐसे सोचते ही सोचते वो ऐसा बाहर निकलने के लिए ही सोचता है और वो छुप छुप कर सारी बातें जो है वो चिड़िया रानी की सुनता रहता है। इसी के साथ साथ चिड़िया कहती है कि आज हम बहुत सारा भोजन करेंगे और कितने सारे पैसे लुटाएंगे। ये सारी चीजें भी बाज जो है वो सुन लेता है और इसी के साथ साथ जो बाज है वो चिड़िया लोगों का पीछा करने लग जाता है। जैसे ही वो चिड़िया का पीछा करता है, एक चिड़िया येलो कलर की चिड़िया पीछे देख लेती है और कहती है कि अरे अरे, भागो भागो भागो, पीछे से बाज आ रहा है जो हमें मार डालेगा। उसी के साथ साथ वो दोनों निकल जाते हैं और बाज उन दोनों को देखता रह जाता है। और यहाँ पे जो बोलता है कि ठीक है, आज नहीं तो क्या हुआ कल, और वो वापस अपने घर पे चला आता है। जैसे ही वो अपने घर पे आता है तो तब तक जो कौवे की माँ रहती है वो घर पे पहुंच जाती है। दोनों बच्चे अपनी माँ से शिकायत करते रहते हैं कि मम्मी मम्मी, वो बाज आया था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब उसकी मम्मी एक आइडिया निकालती है कि क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। इसी के साथ साथ वो एक प्लान बनाती है अपने दोनों बच्चों के साथ मिलके, और वो कहती है कि अब आज रात की बाज की आखिरी रात होगी। इसी के साथ वो प्लान बनाने के लिए अपने दोनों बच्चों को शामिल कर लेती है और बच्चों को शामिल करने के बाद जैसे ही वो बाहर जाती है दोनों बच्चे उस पर एग्री कर लेते हैं। इसी के साथ साथ वो एक फांसी का फंदा बनाती है जो कि बाज के लिए रहता है। ये है उसका प्लान का मुताबिक, और उस पे अपने दोनों बच्चों को बिठा देती है और बाज उड़ता हुआ आता है और वो देखता है कि दोनों बच्चे वो फांसी के फंदे पे बैठे हुए हैं। वो सोचता है कि आज तो मेरा भोजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, आज मेरा पेट भर जाएगा, 2 दिन का काम हो गया। वहाँ पे बच्चे सोचते हैं और जैसे ही वो बाज वहाँ पे पहुँचता है दोनों बच्चे उड़ जाते हैं और इसी तरह बाज की मौत हो जाती है। बाज बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है।